हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी। आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी गो चैनल पर। हम पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे एंसाइंट हिस्ट्री के, लेकिन अभी एक ऐसा रिसेंट में टॉपिक आया है जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर बेनिफिट करेंगे। तो आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी जो ये रिसेंट टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ टॉपिक है। सो हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी इसकी स्टडी कीजिए और आपको इसका बेनिफिट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंडियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन रिलेटेड टू जो अभी न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन हम उसे हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि एक सेंगुल, जो अपन बोलते हैं सेंगोल, उनको स्पीकर की जो चेयर्स की जो राइट साइड में एक सेंगोल की अभी लोकसभा के अंदर स्थापना की थी चैम्बर में। तो क्या ये सेंगोल किस एम्पायर का सिंबल है? तो आप बता सकते हो। ऑप्शन नंबर ए गुप्ता एम्पायर, ऑप्शन नंबर बी चोला एम्पायर, ऑप्शन नंबर सी मौर्य एम्पायर, ऑप्शन नंबर डी मुगल एम्पायर। तो इसका सही आंसर है चोला एम्पायर। चोला एम्पायर, आप अब बताओ चोला एम्पायर कहाँ का है? तो ये साउथ एरिया था वहाँ का एम्पायर है। ये किस टाइम पे, जो 9th सेंचुरी से जो 13th सेंचुरी सी थी उस टाइम पे ये जो इसका एक्चुअली एग्जिस्टेंस था। और सेंगुल एक सिंबल है किस चीज़ का? वही चोला एम्पायर का। और चोला कहाँ कहाँ, अब चोला का कहाँ कहाँ एम्पायर का कहाँ का रूल था? तो सबसे पहले तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। आप सोचिए, तमिलनाडु और केरला पास पास, उसके ऊपर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और उसके ऊपर इस साइड में अपने अपन ईस्ट क्या कहते हैं, सॉरी हाँ, ईस्ट साइड में ओडिशा एंड श्रीलंका। यहाँ तक चोला एम्पायर का शासन था। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग को अनवील किया है, उसकी ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग की स्थापना कब हुई थी? अभी तो 2023 में तो न्यू पार्लियामेंट की स्थापना हुई, जो ओल्ड पार्लियामेंट थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है बी, जनवरी 18, 1927। ऑन 18 जनवरी 1927 सर भूपेंद्र नाथ मित्र, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके जो मेंबर थे भूपेंद्र नाथ मित्र, 1927 की बात है, जिस टाइम साइमन कमीशन आने वाला था उसके एक साल पहले। इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर, उन्होंने लॉर्ड इरविन को इनवाइट किया था, वहाँ उस टाइम के जो वाइस रॉय थे, और उन्होंने ही बिल्डिंग को इनोग्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आप बता सकते हो कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहला कि जो अभी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसको आप एक तरह से अपन पार्लियामेंट की विशेषताएं भी देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल यानी जो त्रिभुजाकार शेप की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, उसका ऑब्जेक्ट है पहला। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाना। और 3 किलोमीटर का लॉन्ग राजपथ होगा, कहाँ से? राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, ऑफिस वेरियस मिनिस्ट्री के ऑफिसेज को और 87 स्टोरीड बिल्डिंग को कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट है उसके अंदर अकोमोडेट करना, कि एक ही सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर कॉमन मैं वापस बोलता हूँ, टू अकोमोडेट द ऑफिस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड 87 स्टोरीड बिल्डिंग, जिसको बिल्ड किया जाएगा फॉर द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट के लिए। तो आपको क्या करना है, एक तो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ की जो ऑफिसेज है और 87 जो बिल्डिंग्स है उनको बिल्ड किया जाएगा कॉमन सेंट्रल जो सेक्रेटरीट है, जो कॉमन सचिवालय है, उसके अंदर बिल्ड किया जाएगा 87 ऑफिसेज को। उसके अलावा सी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कन्वर्ट द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स को म्यूजियम में एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। तो इसके सारे आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच एम्स टू revamp the India Central Administrative Area located in New Delhi. Who was the original designer of Central Vista Project? क्या इसका कोई आंसर बता सकता है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका ओरिजिनल डिजाइनर कौन था? तो इसका सही आंसर है सर एडविन ल्यूटन एंड सर हर्बर्ट बेकर। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर एडविन ल्यूटन एंड जो सर हर्बर्ट बेकर है वो ओरिजिनल डिजाइनर थे किसके? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 5 अपन पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये करोगे तो इसके सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ अप्रोक्स 970 करोड़ रुपए। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट कौन है, बता सकते हो?
इसका पहला, इसके अंदर दो है। एक तो बजट कितना था, 970 करोड़ रुपए में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो गई थी। और उसके न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन थे, तो उसका आंसर है बिमल पटेल। याद रखना, ये छोटे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो अपन वन लाइनर क्वेश्चंस या छोटे छोटे एग्जाम्स में वहाँ आ सकता है आराम से, कि बिमल पटेल इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला ये त्रिभुजाकार है और इसका एरिया कितना है, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद इसकी कैपेसिटी कितनी है, 888 सीट। और लार्ज राज्यसभा हॉल, जिसमें लार्ज राज्यसभा के अंदर तो 384 सीट्स, और टोटल सीट्स की कैपेसिटी कितनी है, 888। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो कॉमन बनेगा, और केवल राज्यसभा का 384। और 3 गैलरी बनेगी इसमें, संगीत गैलरी, सतपत्ति गैलरी और शिल्प गैलरी। तीनों गैलरी का नाम ध्यान होना चाहिए, संगीत, सतपत्य और शिल्प। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक न्यू 75 रुपये का कॉइन इशू किया है, लॉन्च किया है ऑन द इगोरेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। उसकी डायमीटर कितनी है, 44 mm। याद रखना, 44 mm का न्यू 75 रुपये का जो कॉइन है जो इशू किया है, उसकी डायमीटर है 44 mm। चलो क्वेश्चन अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया एक न्यू 75 कॉइन टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। उसके अंदर देवनागरी के अंदर, मतलब जो अपन हिंदी भाषा बोलते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, संसद संकुल, वसुदेव कुटुंबकम, या क्या लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है संसद संकुल। ठीक है, हिंदी में तो लिखा है संसद संकुल, इंग्लिश में लिखा हुआ है पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इंग्लिश में, और हिंदी में लिखा हुआ है संसद संकुल। उसके अपर पेरीफेरी पे तो संसद संकुल लिखा हुआ है, और नीचे वाली जो लोअर पेरीफेरी है उस पर इंग्लिश में लिखा हुआ है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, जो 4th लार्जेस्ट पार्लियामेंट है। ठीक है, तो आप, ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्लियामेंट कौन सी है, तो चाइना की, सिंपल। और चाइना की उसकी लंबाई कितनी है, मतलब उसकी मतलब उसके अंदर कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं, तो 2977 मेंबर्स बैठ सकते हैं। इंडिया वाली में 888 मेंबर्स, और वो जो 4th नंबर पे इंडिया की पार्लियामेंट, और नंबर 1 पे चाइना की है जो 2977 मेंबर्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ये तो आना ही चाहिए एक्चुअली, कि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब कौन सा आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल 79। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इसी के साथ आज के लिए 10 क्वेश्चन सफिशिएंट है। कल 10 क्वेश्चन हम और करेंगे, और आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, ये सिर्फ सेशंस ओनली 8 या 9 मिनट का है, बट इस सेशन को पढ़ते आप छोटे छोटे जो कम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं उसको इजी वे से आप सोल्व कर पाओगे। अभी जैसे भी एग्जाम्स आने वाले बहुत सारे, वहाँ पे इनमें से एक क्वेश्चन तो बैठेगा ही बैठेगा इजी वे से। तो आप प्लीज़ इसे याद करके जाइए और बेनिफिट लीजिए। मैं डेली इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ओनली 10 मिनट्स हम लेंगे, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस जगह हो, किस पोजीशन पे हो। अगर आप डेली थोड़े क्वेश्चन भी सोल्व करते हो, डेली के 10 क्वेश्चंस मैं आपको डेली के 10 to 20 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, उससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपकी रैंकिंग पता चल जाएगी। अपन बुद्धिज्म में पढ़ेंगे, जैनिज्म में पढ़ेंगे, वैदिक कल्चर पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।